हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल AK सर साइंस गुतान सिटी पर। और आज हम बात करने वाले हैं लाइसोसोम, जो कोशिका का अंग है, उनके बारे में, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखो लाइसोसोम कोशिका का अंग है और जिसकी खोज की थी किसने? डी डुवे ने। कब की थी? 1955 में। और जो लाइसोसोम शब्द है, लाइसोसोम शब्द है, वो भी डी डुवे ने दिया था। किसने दिया था? डी डुवे ने दिया था। अब देखो लाइसोसोम है क्या। लाइसोसोम संरचनात्मक दृष्टि से, यानी संरचनात्मक दृष्टि से लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है और जिनमें पाचक एंजाइम होते हैं। अब सुना मेरी बात। देखो, जैसे ये कोई कोशिका है, ये कोई कोशिका है, इस कोशिका में एक केंद्रक है और यहां एक संरचना पाई जाती है, उसे कहते हैं कि लाइसोसोम। क्या कहते हैं उसको? लाइसोसोम। और लाइसोसोम में झिल्ली से घिरी हुई संरचना होती है, यानी लाइसोसोम में भी संरचनाएं होती है अलग अलग झिल्ली युक्त, जिनमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। उनमें यानी उस झिल्ली में क्या पाए जाते हैं? पाचक एंजाइम पाए जाते हैं। आगे बात समझ में। और इन पाचक एंजाइमों को हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था, खुरदरी, अंतःपर्दवी जालिका। यानी अंतःपर्दवी जालिका दो प्रकार की होती है, एक तो खुरदरी होती है और एक चिकनी होती है। और इन जो पाचक एंजाइम है उनका निर्माण कौन करती है? खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका करती है। अब सुनना मेरी बात, ये पाचक एंजाइम करते क्या? देखो, ये पाचक एंजाइम जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ते हैं। मतलब जैसे कोई भोजन है, समझना मेरी बात, भोजन है, ठीक है। अब भोजन पहले जटिल ही था, भोजन जटिल ही होता है। अब भोजन जटिल को सरल में तोड़ना किसका काम है? इन पाचक एंजाइमों का कार्य है। आगे बात समझ में नहीं आई या नहीं आई? अब देखो आगे शब्द आया कोशिकीय उपापचयन। इनका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बाबू, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में तोड़ना, सरल पदार्थों में, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में तोड़ना, इसे कहते हैं कोशिकीय। यानी कोशिका में जटिल पदार्थ, कोशिका में कोई जटिल पदार्थ बाहर से आए हुए या जीवाणु हो गया, विषाणु हो गया, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना कोशिकीय उपापचयन है, जिसे कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। यानी कोशिकीय उपापचयन में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है, यानी जो कोशिका में जटिल पदार्थ जो टूटते हैं उनमें कोई व्यवधान होता है, यानी कोई व्यवधान होता है के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है, यानी कोशिका नष्ट हो जाती है, तो लाइसोसोम फट जाते हैं। अब आपको पता है कि लाइसोसोम में क्या है? एंजाइम है। अब यदि लाइसोसोम में फट गया तो वो एंजाइम क्या करेंगे? पूरी कोशिका का पाचन कर देंगे और कोशिका को कर देंगे नष्ट। क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। तो एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, यानी अपनी ही कोशिकाओं को क्या कर देते हैं? पाचित कर देते हैं। तो इसलिए इस लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। आत्मघाती यानी सुसाइड बैग, सुसाइड बैग, अपने आप को खत्म कर लेना। आत्मघाती यानी अपने आप को खत्म कर लेना क्या कहलाता है? आत्मघाती। अब क्वेश्चन आता है कि कोशिका को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? तो आपको जवाब देना है कि कोशिकीय उपापचयन में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम है, यानी लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम है वह अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेते हैं। इसलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। आगे बात सुनने यानी अब आगे देखो कार्य। अब कार्य क्या है? बाहरी कोशिका यानी बाहरी, देखो सुनना, कार्य देखो, बाहरी पदार्थ जैसे विषाणु हो गया, जीवाणु हो गया, को पाचित कर देते हैं। पाचित कर यानी जो बाहर से जीवाणु आते हैं या विषाणु आते हैं, जो भी आते हैं, आई बात, उनको पाचित कर देते हैं। और क्या करते हैं? कोशिका की रक्षा करते हैं। कोशिका क्या कर देते हैं? रक्षा करते हैं। कोशिका क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। और ये कोशिका में पाचन का कार्य अभी पढ़ा था। ये कोशिका क्या करती है? मतलब ये जो लाइसोसोम है
ये क्या करता है, पाचन का कार्य है। क्या करता है, पाचन का कार्य, यानी जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना किसका कार्य है, लाइसोसोम का कार्य है। आई बात में या नहीं, आगे बात में, ओके, थैंक्स।